आज हम लोग इस लेक्चर में एल्कोहल के जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल का जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब किसी का जनरल प्रॉपर्टी अगर पढ़ा जाता है तो ध्यान रखिए उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबल इन H2O एल्कोहल जो है, सभी एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। किसके कारण? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बंध के कारण जो है क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के द्वारा या नाइट्रोजन के द्वारा या फ्लोरीन, इन सब के द्वारा क्या कहला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। अब आते हैं दूसरा, एमपी एंड बीपी इंक्रीजेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एथिल एल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंक्रीज करता है। अब आता तीसरा, ऑर्डर ऑफ एमपी एंड बीपी, यानी हमने एल्कोहल का टाइप आपको पढ़ा दिया है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, तीन तरह के एल्कोहल पढ़ा देते हैं। हमने कहा था प्राइमरी एल्कोहल में OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है, सेकेंडरी एल्कोहल में OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन एटम जुड़ा होता है, टर्शियरी एल्कोहल में OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन एटम जुड़ा होता है। इसको याद रखेंगे। अब इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का ज़्यादा होता है, टर्शियरी से टर्शियरी का सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में इसको ध्यान रखेंगे, ये जनरल एल्कोहल है। अब एल्कोहल में EH भी है, एटम भी है, OH भी है, R भी है। जब हाइड्रोजन के कारण जो प्रॉपर्टी होगा उसको कहेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। जो OH के कारण होगा, देखिए OH के कारण जो होगा उसको कहेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण होगा। अब जो या तो एल्किल ग्रुप के कारण या कंप्लीट मॉलिक्यूल के कारण, ये तीसरा होगा कंप्लीट मॉलिक्यूल या अथवा रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, इसमें भी हो सकता है कंप्लीट मॉलिक्यूल और रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, ये दोनों एक ही पढ़ा जाए, एल्किल ग्रुप के कारण होगा। क्लियर? अब बात देखिए यहाँ लिखा है कैपिटल ए में रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। अब यहाँ देखिए, अब फिर यहाँ पर चले जाइए, यहाँ लिखा है कैपिटल B, यहाँ रिएक्शन ड्यू टू EH एटम, सॉरी रिएक्शन ड्यू टू EH एटम, और यहाँ लिखा है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, ठीक। और एक यहाँ तीसरे में रिएक्शन ड्यू टू होल मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल के कारण या रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी पढ़ना। अब आप देखिए इसमें जो भी रिएक्शन ड्यू OH एटम में जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा वो OH के H परमाणु के कारण पढ़ा जाएगा। अब इसमें रिएक्शन ड्यू OH एटम के कारण जो एल्कोहल की क्रियाशीलता का आर्डर है वो ये है, इसको याद कर लीजिए। मेथिल क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी मेथिल का ज़्यादा, प्राइमरी से प्राइमरी ज़्यादा, सेकेंडरी के सेकेंडरी, टर्शियरी बहुत ज़्यादा। अब आते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। आप ध्यान रखिए किसी भी एल्कोहल को, खासतौर से प्राइमरी एल्कोहल को आप सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और समकक्ष उसके ऑक्साइड बनेगा। जैसे सोडियम मिथाऑक्साइड, यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड है, अगर एथिल एल्कोहल होगा सोडियम मिथाऑक्साइड हो जाएगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो एस्टरिफिकेशन अर्थात एस्टर बन जाएगा। ये देख लीजिए बना हुआ है एस्टर, और ये इसका EH का इसका OH और इसका H निकल जाए, जल को निकल जाएगा, ठीक। अब आते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन ग्रुप देने वाले हैं एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड, ये सब देखिए ये क्रिया करेंगे एल्कोहल से क्या बने? एस्टर ही बनेगा, देखें एस्टर ही बन जाएगा, और इसका HCl निकल जाएगा, ठीक। अब आते हैं इसमें नोट देखिए लिखा है दिस रिएक्शन, मतलब ये एसाइलेशन, दिस रिएक्शन डज नॉट गिवन बाय टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल के द्वारा क्यों नहीं? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, क्योंकि टर्शियरी एल्कोहल में 3 एल्किल ग्रुप कार्बन पर लगे होते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन इसको नहीं करता। लेकिन अब आप ध्यान रखें दूसरा लिखा है, देखिए यहाँ पर ये क्या बना लेता है? ये बन गया टर्शियरी एल्किल हैलाइड बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसाइलेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, बाकी तो 3 डिग्री एल्कोहल गिव एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री में, 2 डिग्री एमीन की उपस्थिति में जो टर्शियरी एल्कोहल है वो क्या एसाइलेशन रिएक्शन शो करता है, देखिए लिखा है आपका, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको इस तरह से लिखा जाएगा C, और यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा, और यहाँ पर भी CH3 रहेगा, तब एस्टर बनेगा एसाइलेशन, मतलब एसाइलेशन में एस्टर बने। अब रिएक्शन विथ RMGX,
आप ध्यान रखेंगे RMG ग्रीनर रिएजेंट उन सभी यौगिकों से क्रिया करता है जिसके पास सक्रिय हाइड्रोजन एटम होता है। एल्कोहल के पास सक्रिय हाइड्रोजन एटम है, देखिए ये टूटेगा माइनस में, टूटेगा प्लस में, और ये ध्यान रखेंगे ये प्लस में, और RH ये RH एल्कीन बन जाएगा, बाकी सब कुछ आपको लिख दिया गया। रिएक्शन में डाई एथिल सल्फेट के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो क्या बन जाएगा, ROCH3 बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। इसको अब आते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण जो प्रॉपर्टी है उसमें आप देखें OH ग्रुप की प्रॉपर्टी के कारण जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी जो एल्कोहल की क्रियाशीलता है, अब ध्यान रखेंगे टर्शियरी का, यहाँ क्या था, प्राइमरी का सबसे ज्यादा था, यहाँ देखिए मेथिल एल्कोहल सबसे ज्यादा था, और यहाँ मेथिल एल्कोहल सबसे लास्ट में है, ये देखिए, और टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, उसको प्राइमरी एल्कोहल क्रियाशीलता उसको एथिल एल्कोहल। अब आते हैं रिएक्शन विद HNO3 देखिए एल्कोहल जब HNO3 के साथ क्रिया करेगा तो दो कंपाउंड में एल्किल नाइट्रेट भी बनेगा, और ये एल्किल नाइट्रेट है, और ये एल्किल नाइट्राइट भी बनेगा, ये ध्यान रखें क्या बनेगा, एल्किल नाइट्रेट और एल्किल नाइट्राइट बनेगा। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड, रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एसिड की रिएक्टिविटी क्या है ये याद रखिए, HiHBr HCl और HF, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जिस आयोडीन की सबसे कम होगा, जिस हाइड्रोजन का होगा उसी की क्रियाशीलता ज्यादा होगा। अब ROH और HH क्रिया होगा तो एल्केन बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। रिएक्शन विथ NH3 की क्रिया करेगा एल्कोहल से, जो पहले बनेगा RNH2, फिर पुनः क्रिया करेगा R 2 डिग्री, पहले 1 डिग्री एमीन बनेगा, फिर 2 डिग्री एमीन बनेगा, उसको 3 डिग्री एमीन बनेगा, उसको 4 डिग्री एमीन क्वार्टरली एमीन कहा जाएगा। क्लियर। रिएक्शन विथ PCl5 या PCl3, इसका क्रियाशीलता मैंने बता दिया, किसी भी OH पर अगर PCl5 क्रिया होता है तो ऐसे होगा, यहाँ R है, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर PCl3 हो जाएगा, और यहाँ पर Cl हो जाएगा, यानी बन जाएगा एल्किल हैलाइड बनेगा और POCl3, यानी क्रिया होगा तो देखिए RCl POCl3 और HCl बन जाएगा। क्लियर। अब आते हैं ROH से क्रिया कराएंगे तो PCl3 से और RCl बन जाएगा, H3PO3 भी बन जाएगा। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं SO तब भी एल्किल हैलाइड ही बनेगा, RCl ही बनेगा, SO2 गैस निकल जाएगा। नोट SOBr2 अनस्टेबल है कंपाउंड है, बट SOI2 अननोन है भी। रिएक्शन ड्यू टू होल मॉलिक्यूल, या इसी को कह सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप के कारण कह सकते हैं, किसके कारण, एल्किल ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब आते हैं नंबर 1 में कंबस्टन। एल्कोहल को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना जल निकल जाएगा, जितना कार्बन होगा उतना CO2 निकल जाएगा। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग सबसे, एल्कोहल का रिड्यूसिंग एजेंट करने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड फास्फोरस चाहिए, और नेसेंट हाइड्रोजन देगा, एल्कोहल किसमें, एल्केन में रिड्यूस कर देगा। क्लियर। अब आते हैं रिएक्शन विथ एसिटिलीन, क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ एसिटिलीन के साथ, एसिटिलीन के साथ रिएक्शन होगा NaOH और 150 180 डिग्री से जो बन जाएगा एसिटल बन जाएगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 H2SO4 या H3 मीडियम, KMnO4 या H2SO4 जो कोई हम लोग। अब आते हैं 1, ध्यान रखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ लिखे हुए हैं हम 3 डिग्री एल्कोहल है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होगा, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, इधर हो जाते हैं, देखिए 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, कीटोन में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, कीटोन में हो जाएगा, और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ध्यान रखेंगे ये प्रॉपर्टी एल्कोहल के डिफरेंस में भी पढ़ा जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का जब डिफरेंस पढ़ा जाएगा इसके बाद वाले में तो पढ़ा जाएगा, यानी ध्यान दें 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है, 2 डिग्री का होता है कीटोन में होता है, और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब आते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके लिए डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है कॉपर 300 डिग्री से, इसको याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री का करेंगे तो कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री का करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर जैसे कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है और दूसरा ये कीटोन है। अब ध्यान रखेंगे अगर एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो बनता है हेमी एस्टर, और 2 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो बनता है एस्टर, उसी तरह कीटोन पर ही हो जाएगा। अगर ये एक मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो हेमी कीटल, और 2 का होता क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। इसके अलावा 2 प्रॉपर्टी और है, एक हैलोजिनेशन है, दूसरा डिहाइड्रेशन है, तो इसको भी आप यहाँ देख लीजिए। एल्कोहल का जो कितने नंबर की प्रॉपर्टी, कितना हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 नंबर की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। देखिए एल्कोहल का 7 नंबर की जो प्रॉपर्टी है, 7 नंबर में ध्यान रखेंगे हैलोजिनेशन, HALLOGENATION, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आप ध्यान रखेंगे एल्कोहल के हैलोजिनेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला एल्कोहल होगा वही सब्स्टिट्यूट होगा। आप ध्यान रखेंगे जैसे अगर हम मेथिल एल्कोहल कहते हैं CH3OH, इसका हैलोजिनेशन नहीं होगा, क्या होगा, इसका हैलोजिनेशन नहीं होगा। अब आते हैं इसमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो ध्यान रखेंगे, यानी क्या हैलोजिनेशन में अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, SUBSTITUATED,
अल्फा जिसके पास वही सब्स्टिट्यूट, इसके पास कोई अल्फा, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, जीरो। अब आते हैं CH3CH2OH, ये अल्फा कार्बन एटम है और ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इससे जब आप क्रिया कराएंगे किसका, जो है क्या हैलोजेनेशन, Cl2 से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2Cl बन जाएगा और CH2OH बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए CH3 है और ये CH2 है और ये CH2OH है, तो ये अल्फा कार्बन एटम हो जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। इसकी Cl2 से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3 और ये CH और ये Cl और CH2OH हो जाएगा। क्लियर, CH2OH हो जाएगा। ये यानी कुल मिला जुला करके जिस एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। अब इसके नंबर में तीसरा आता है डिहाइड्रोजिनेशन, या 8 नंबर में आता है। देखिए 8 नंबर में डिहाइड्रोजिनेशन है, सॉरी, इसमें आता है डिहाइड्रेशन। क्या आएगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, HYDRATI, डिहाइड्रेशन। अब इसमें डिहाइड्रेशन में आप ध्यान रखेंगे, डिहाइड्रेशन में कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान रखिएगा। डिहाइड्रेशन की जो रिएक्टिविटी का आर्डर है REACTIVITY, रिएक्टिविटी जो हो जाएगा वो टर्शियरी एल्कोहल का ज़्यादा होता है, किससे, सेकेंडरी एल्कोहल का, सेकेंडरी एल्कोहल का प्राइमरी एल्कोहल से, प्राइमरी एल्कोहल का CH3OH से ज़्यादा होता है। ये आर्डर है, रख लीजिए। अब आते हैं, ये एल्कोहल डिहाइड्रेशन जो होता है वो इलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब आते हैं ROH, ध्यान रखिएगा, अगर इस पे होगा डिहाइड्रेशन एक्ट, कितना पर हो जाएगा, आपको Al2 की उपस्थिति में और 250 डिग्री सेल्सियस और H2SO4 रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस, तब अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, ईथर बनेगा। जैसे रिएक्शन में देख लीजिए ROH और यहाँ पर HOR और ये आपका इसी में से रख लेंगे तो बन जाएगा ROR बन जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक्ट इस पर अगर करते हैं Al2O3 ही रहता हो और साथ में 350 डिग्री सेल्सियस है और H2SO4 भी रहे, लेकिन H2SO4 180 डिग्री सेल्सियस अगर है तो बन जाएगा आपका RCH2CH2OH और ये हो जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एल्कीन बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, यानी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन की आर्डर ये है, रिएक्टिविटी आर्डर ये है, लेकिन Al2O3 और 250 रहेगा तो ईथर बनेगा, या H2SO4 140 रहेगा तो भी ईथर ही बनेगा। लेकिन Al2O3 अगर 350 रहेगा तो एल्कीन बन जाएगा, या ये रहेगा तो भी एल्कीन ही बन जाएगा।